जी विद्यार्थियों, प्रतिशत के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बेहद आसान सवाल है, आप लोग लगाने का तरीका सीखिए। देखिए तो परीक्षा में अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको अंक कितने लाने होंगे? 40। कितने अंक लाने होंगे? 40%। एक कोई विद्यार्थी बेचारा रहा होगा, ये बेचारा फेल हो गया, ठीक है। क्यों फेल हो गया? 175 अंक लाया। कितना नंबर पाया? 175 अंक लाया, लेकिन हो गया फेल। तो आज तक मैंने अपने कलम से कभी भी फेल नहीं किया। बच्चों को मुझे बहुत दया आती है ना। तो कितने अंक पर फेल हुआ है? 25 अंक। ये लड़का हो गया फेल। फेल के लिए तीर नीचे को बनाते हैं। अभी कितने अंकों से फेल हुआ? 25 अंकों से। कहने का मतलब 25 अंकों से जो फेल हुआ है, अगर मैं इसे 25 अंक दे दूं, यदि मैं इसे 25 अंक दे दूं, चलो मैंने दे दिया, रोने लगा, मैंने कहा चलो 25 अंक इसको, 25 अंक मैंने इसको दे दिया। अब नंबर कितना इसका हो गया? 200 अंक हो गए। और ये लड़का अब क्या हो गया? पास हो गया। कहने का मतलब ये लड़का कितना प्रतिशत अंक पा गया? 40%। कितना पा गया? 40%। तो मैं कह सकता हूँ ना 40% बराबर 200 अंक। एक जीरो इनका, एक जीरो इनका, 4 कने 4, 4 पंचे। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 1% बराबर कितने अंक? 5 अंक। तो परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में सदैव कितना होता है? 100%। पूर्णांक सदैव अपने आप में होता है 100%। कितना गुना? 100 गुना। तो परीक्षा का पूर्णांक भी 100 होगा। 5 कन्या 5 500 अंक रहा होगा। 500 बिल्कुल सही उत्तर होगा इस सवाल। 500 उत्तर आएगा। 500। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए क्या कह रहा है। परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये भैया विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी है, ये बेचारा हो गया फेल। क्या हो गया है? फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि ये भैया 40 अंक लाया है। कितना अंक परीक्षा में इसने प्राप्त किया? 40 अंक। 40 अंक लाया और ये लड़का हो गया फेल। कितने नंबर से लड़का फेल हुआ है? 30 अंकों से। तो कहने का मतलब अगर मैं इस बच्चे को जो है 30 नंबर दे दूं तो लड़का पास हो जाए। मैंने कहा चलो पास कर देते। 70% अंक, 70 अंक इसके हो गए। जैसे इस लड़के ने 70 अंक प्राप्त किए, क्या हो गया? पास हो गया। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 70 अंक उन्होंने बोला था पास होने के लिए 35%। मैं कह सकता हूँ 35% बराबर कितने? 70 अंक। 35 सेकंड 35, 35 नहीं 70। 1% बराबर कितने अंक? 2 अंक। तो परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में हमेशा कितना होता है? परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में हमेशा होता है 100%। कितना गुना? 100 गुना। तो ये भी 2 नहीं होगा, ये भी कितना हो जाएगा? 100 गुना। तो 2 करने 2 डबल 200 अंक। परीक्षा का पूर्णांक रहा होगा 200। ठीक है, आशा करके समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोग देखिए क्या तीसरा क्वेश्चन आप लोग क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी
40% अंक प्राप्त करता है, पास होने के न्यूनतम अंकों से 10 अधिक अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करना है आप लोग। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें भैया 2 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं? 2 विद्यार्थी हैं। एक लड़का बेचारा हो गया फेल, ए वाला लड़का क्या हो गया? फेल। और ए वाला लड़का, इसका थोड़ा बाल सही कर दीजिए, ये लड़का पास हो गया है ना? ये लड़का क्या हो गया है? पास हो गया, खुश हो गया है। ये लड़का हो गया पास। वही है, कोई खाने बिना मरे और कोई खा खा कर मरे। ये लड़का पाया 30% अंक। कितना अंक पाया? 30%। ये लड़का भैया पाया 30% अंक और ये लड़का पा गया 40% अंक। खूब ध्यान से समझिए, ये पाए 30% और ये पा गए 40%। ये हो गए फेल और ये हो गए पास। अच्छा, ये जो फेल हुए इनको कितने अंक चाहिए? 5 अंक अगर इनको और मिल जाते किसी तरीके से तो ये बेचारे हो जाते पास। कह रहा 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता। अगर इनको 5 अंक और मिल जाए, मतलब इसको 5 अंकों की रिक्वायर है, जरूरत है ना? तो इनको मैंने 5 अंक दे दिया। मैंने कहा जाओ 5 अंक दे देते, पास हो जाओ। अब ये लड़का भी क्या हो गया? पास। अच्छा, ये 40% पाया है। ये जो है पास होने वाले, बाई चांस मान लीजिए पास होने वाला पॉइंट है। ये लड़का बेचारा यहाँ है, ये वाला लड़का लाया कितना? ये लाया है 30%। कितना? 30%। यहाँ है सपोर्ट है, ये लड़का ये लाया है 30%। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 अंक। कितनी है? 5 अंक। तो मैंने 5 अंक दे दिया, जाओ पास हो जाओ। और ये जो दूसरा वाला लड़का है, ये मान लीजिए यहाँ है, ये पासिंग वाले पॉइंट से भी क्या चला गया? ऊपर चला गया, है ना? पास तो हुआ ही, यहीं तक आता के पास हो जाता, लेकिन ये और ऊपर चला गया। कितने अंक ज्यादा लाया है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 अंक की। समझ में आ गया ना? तो कहने का मतलब, अगर इसके 40 में से अगर मैं 10 निकाल लूँ, इसके 40 में से अगर मैं 10 अंक निकाल लूँ, फिर भी ये लड़का क्या हो जाएगा? फिर भी ये पास रहेगा, रहेगा नहीं? फिर भी ये पास रहेगा। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर +5 आ गया, यहाँ पर -10 आ गया। अब आप लोगों को केवल एक काम करना है, प्रतिशत एक तरफ और अंक एक तरफ करना है। तो 40 लिख लीजिए, 40% और -30%। 40% -30%। अंक को एक साथ जोड़ लीजिए, 10 को और 5 को। अभी मत समझना सर यहाँ माइनस लगा, यहाँ प्लस लगा, इससे मतलब नहीं। आपको क्या करना है, अंक एक तरफ कर लेना है। तो आप लोग क्या करिए, 10 इधर लाइए, तो हो जाएगा 10 और +5। 10 और 5 कितने अंक हो जाएंगे? 15। कितने अंक हो गए? 15। तो 40 में से जब 30 चला गया तो कितना आ गया? 10%। और 10% बराबर कितने अंक आ गए जी? 15। 10% बराबर कितने अंक? 15। अगर 10% बराबर आपके आ गए 15 अंक। अब आप लोग ध्यान दीजिए, पूर्णांक तो अपने आप में कितना रहा होगा? पूर्णांक अपने आप में रहा होगा 100%। कितना रहा होगा? 100%। 10 का कितना गुना? 10 का भैया 10 गुना। और आसान करना चाहिए तो आसान कर लीजिए आप लोग। चलिए, 5 दुनाई कितना हो गया? 10 और 5 तिहाई 15। 2% बराबर कितने अंक आ गए? 3 अंक। तो यहाँ पर खैर वैसे रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए और आसान कर देंगे। 10% बराबर 15 अंक, है ना? तो मुझे चाहिए 100% पूर्णांक के लिए, पूर्णांक 100%। कितना गुना जी? 10 गुना। तो ये भी अपने आप का कितना गुना हो जाएगा? 10। 10 गुना का मतलब ये हो जाएगा 150। कहने का मतलब परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 150 अंक। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, पूर्णांक तो मुझसे पूछा नहीं। जो बच्चे पूर्णांक निकाल दिए उनका मामला क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? गलत हो गया। मुझे पूर्णांक नहीं निकालना था, मुझे न्यूनतम पासिंग अंक बताने हैं। तो न्यूनतम पासिंग अंक अगर मैं 30% निकाल लूँ,
अगर मैं 30% का अंक निकाल लूं और उसमें 5 नंबर जोड़ दूं, वही तो न्यूनतम अंक होगा। जिसे लड़का 30% पाया है, इसका मैं 30% वाला अंक निकाल लूं और इसमें 5 नंबर और जोड़ दूं तो पास हो जाएगा। नहीं, लड़का यहाँ पहुंच जाएगा। तो आप लोग निकाल लीजिए। अच्छा, 10 के साथ मैं क्या करूं? 10 के साथ मैं क्या करूं कि 10 30 हो जाए? गुणे 3 है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं? गुणे 3। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर आप गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? गुणे 3। तो जैसे आपने गुणे 3 किया, 10 तिया 30% भैया लोग हो गया। इधर नंबर 15 तिया 45 अंक हो गए। कहने का मतलब 30% बराबर 45 अंक। कहने का मतलब ये जो लड़का फेल हो रहा था, ये कितना अंक लाया था? 45 अंक लाकर ये लड़का फेल हो जा रहा था। कितना नंबर किसको और आ सकता थी? 5 अंकों की। 5 नंबर मैंने इसको दे दिया तो कितना आ गया? 50। और जैसे इसका 50 अंक हुआ, लड़का क्या हो गया? पास। कहने का मतलब ये हमारा उत्तर आ गया। उत्तर क्यों आ गया? क्योंकि यही हमारा जो है न्यूनतम जो है उत्तीर्णांक, मतलब पास होने की न्यूनतम अंक, पास होने का न्यूनतम अंक। या आप लोग इससे कर लीजिए, इस पर कर लीजिए। इसका लड़के मान लेते हैं 10% बराबर मेरा कितना नंबर आया था? 15। 10% बराबर 15 अंक। तो इसको मैं 40 बना लेता हूँ। आगे 4 का मैंने क्या किया? गुणा। इधर भी 4 का गुणा कर दीजिए। 15 के ऊपर 60। 40% बराबर कितने अंक? 60 अंक। 10 नंबर ज्यादा लाया था, 10 नंबर यहाँ घटा दिया तो कितना अंक आ गया जी? 50। ये भी आपका न्यूनतम आ गया, न्यूनतम उत्तीर्णांक। समझ में आ गया कि नहीं आप लोग? 50 उत्तर आ गया। 50। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लीजिए। कह रहा है एक विद्यार्थी जिसे 25% अंक प्राप्त हुए 30 अंकों से फेल हो जाता है ना, जबकि एक अन्य विद्यार्थी जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या? ध्यान दीजिए आप लोग। पहला वाला जो लड़का है बेचारा जो फेल हो गया है, और दूसरा लड़का जो पास हो गया, ये बेचारा लाया 25% अंक। कितने अंक लाया? 25%। कितने नंबर से फेल हो गया? 30 नंबर से। 30। बहुत निराश था। मैंने कहा चलो 30 नंबर दे देते हैं। कहने का मतलब 30 नंबर की भी आवश्यकता है। कितने नंबर का आवश्यकता है? 30 नंबर की। अगर ये लड़का 30 नंबर और पा जाए तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। पास कर दिया। और ये लड़का 50% अंक लाया। कितना अंक लाया? 50% अंक लाया। न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक ले आया। कहने का मतलब अगर इसके 50% में से मैं 20 अंक अगर घटा दूं फिर भी ये लड़का क्या रहेगा? पास ही रहेगा। ठीक है। अब आप लोग इसको नंबर लाइन पे समझिए। सपोज डेट मान लीजिए ये पासिंग मार्क है। यहाँ पर जो भी बच्चा पहुंच जाएगा वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो 2 बच्चे हैं। ये पहला वाला जो लड़का है जो कि फेल हो गया है। क्या है? फेल हो गया। ये मान लीजिए लड़का यहाँ पर है, यहाँ पर पहुंचा, कितना अंक लाया था? 25। अभी इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक इसको पहुंचने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 30 अंक। कितने अंक चाहिए? 30 अंक। ठीक है। और एक अन्य लड़का है, दूसरा लड़का, वो सपोज डेट यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो ये तो पास होने से ज्यादा पहुंच गया। और ये कितना प्रतिशत अंक लाया है? 50% अंक लाया है। तो ये ज्यादा ले आया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने अंक ज्यादा लाया है? ये ले आया है 20। ठीक है। तो एक लड़का पासिंग मार्क से ज्यादा लाया है, एक लड़का पासिंग मार्क से कम लाया है। तो अगर मैं इसके 20 अंक घटा दूं तो भी कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पर। और अगर मैं इसको 30 अंक दे दूं तो भी कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पर। यही काम करना है। दोनों बच्चों को एक लाइन में करना है। ठीक है। दोनों बच्चों को साथ में करना है।
यही काम आप कर लेंगे तो सवाल आपका लग जाएगा। है सवाल में कुछ नहीं जाएगा। मैंने बताया प्रतिशत को एक तरफ करिए, नंबर को एक तरफ करिए। 50% लिखा है, लिखिए 50%। इसमें से घटा लीजिए कितना, 25%। और यहाँ क्या करना है, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। ये 20 और 30 अंक को एक तरफ और प्रतिशत को एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 30 और 20 50। तो मैं कह सकता हूँ प्रिय विद्यार्थियों कि 50 में से 25 चला गया, बचा 25%। 25% बराबर कितने हैं, अब आप लोग ध्यान दें। तो मैं कह सकता हूँ 25% बराबर कितने हैं, 50 अंक। तो 25% ही तो लड़का अंक पाया था, 25 पाया था। कितने अंकों से फेल हुआ, 30। तो इसको 30 नंबर और आप दे दीजिए। 30 नंबर आप दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आवश्यक न्यूनतम अंक आ जाएंगे। तो दे दिया मैंने, कितना अंक आ गया, 80। यही 80 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इस वाले लड़के के हिसाब से लगाइए तो आपको पता चल गया 25% बराबर कितने अंक, 50 अंक। तो लड़का लाया कितना था, 50%। 25 का कितना गुना 50 होता है, 2 गुना। कितना होता है, 2 गुना। तो अंक भी कितना पाया होगा, ये भी 2 गुना। तो 50 गुनाई 100 अंक पाया रहा होगा। लेकिन ये ज्यादा पाया है, कितना अंक, 20 अंक। तो इसमें 20 घटा लीजिए। जैसे आप लोग इसमें से 20 घटाइएगा, आ जाएगा 80। ये 80 अंक क्या होगा, यही होगा आवश्यक न्यूनतम अंक, ठीक है। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, आशा करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 5000 है। एक गांव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो एक साल बाद गांव की जनसंख्या 55-40 हो जाती है। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए आप लोग, गाँव की जनसंख्या कितनी है भैया, 5000 है। कितनी है, 5000। अब इसमें 2 लोग, एक तो पुरुष है और एक क्या है, महिला है। कह रहा अगर पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाए कितने की, 6%, और महिलाओं की जनसंख्या में 6% वृद्धि हो जाए और महिलाओं में कितना वृद्धि हो जाए, 14%। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इस 14 को आपको 2 भागों में ऐसे तोड़िए, पहले वाले को 6 में तोड़िए और दूसरे वाले को 6 में कितना जोड़े, 14 हो गया 8, ठीक है। अब ये देखिए 6%। तो मैंने मान लिया कि यदि गांव की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई होती तो आप लोग देखिए कितना हो जाता, 5000 का 6%, तो 2 जीरो कर दीजिए, 5 6 कितना होता है, 30 और 1 जीरो, कितनी वृद्धि होती है, 300 की। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि 5540 वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि होती, 5540। तो 5000 पहले थी, 5540 हो गई। अब कितनी हो गई, 5540। पहले कितनी थी, 5000 है ना, 0 4 और 1 5, 540 लोगों की वृद्धि हो गई। लेकिन अगर 6 ही % जनसंख्या बढ़ती तो 540 में से आप लोग 300 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 540 में से 300 घटाइएगा तो आ जाएगा 240। 240, ये 240 जो है अतिरिक्त वृद्धि है। क्या है, अतिरिक्त वृद्धि। तो अतिरिक्त वृद्धि क्यों आ रही है, क्योंकि अतिरिक्त इसी प्रतिशत की वजह से वृद्धि आ रही है। ये प्रतिशत है किसका, महिलाओं का। तो मैं मान लेता हूँ कि महिलाओं का 8% बराबर है किसके, 240 के। अब आप लोग जानते हैं का मीन्स क्या होता है, प्रतिशत नीचे आ जाएगा क्या, 100। 8 करने 8 और 8 3 24। अब 100 भैया उधर चला जाएगा गुणे में, तो आ जाएगी महिलाओं की जनसंख्या
महिलाओं की जनसंख्या। 100 उधर चला जाएगा, कहने का मतलब 100 गुणे 30, 100 गुणे 30 मतलब 3000। कहने का मतलब उस गांव में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 3000। तो पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुषों की जनसंख्या निकाल ही सकते हैं, नहीं निकाल सकते? जनसंख्या बराबर 5000, 5000 में से कितना घटा लीजिए? 3000। तो पुरुषों की जनसंख्या आ जाएगी 2000 उत्तर आ जाएगी 2000। हाँ, अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा एक गांव की जनसंख्या 4000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गया है। तो एक साल बाद गांव की जनसंख्या 4352 हो जाती है। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या क्या है? ध्यान दीजिए आप लोग, क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 4000। ध्यान दीजिए 4000 गाँव जनसंख्या है, इसमें दो लोग हैं, एक तो पुरुष है, दूसरी क्या है? महिलाएं हैं। इसकी जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं की जनसंख्या में कितना वृद्धि हो रही है? 10%। तो आप लोग ध्यान दीजिए 8% इसका लीजिए, 10 को 2 भागों में लीजिए, 8% और प्लस कितना? 2%। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर 5, पहले आप लोग ध्यान दीजिए, पहले जनसंख्या की 5000, अब कितना हो गई? जनसंख्या 4000। अब जनसंख्या कितनी हो गई? जनसंख्या हो गई है 4352। कितने का अंतर आ गया? कितना वृद्धि हुआ? 352 की वृद्धि हुई है ना। तो आप लोग निकालिए 4000 का 8%, 4000 का 8%, कितना का गया? 8 कितना हो गया? 32। गाँव की जनसंख्या में तो 320 की वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन वृद्धि कितनी होगी? 352। 352 से 320 घटा दीजिए, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, 32 अतिरिक्त क्या आया? अतिरिक्त महिलाओं का 2% बराबर है 32 के। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ताकि क्या होता है? पूरा प्रतिशत नीचे आ जाएगा 100, 2 से निकल जाएगा, 2 करने 2, 2 करने 2 और 2 से 12, 100 इसके बाद चला जाएगा पूरे में। तो मैं कह सकता हूँ महिलाओं की जनसंख्या बराबर कितना? 100 गुणे 16, 100 गुणे 16 मतलब 1600। ये महिलाएं हैं। तो पुरुषों की जनसंख्या, बराबर तो टोटल जनसंख्या की 4000, 4000 में से 16 पर घटा लेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2400। उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली बात में।